तो मैं आपको ऐसा एक केस दिखाऊंगा कि ऐसे भी पार्लियामेंटेरियंस हैं जो डिग्री आप बात कर रहे हैं, मैट्रिक एफए बीए पे रो रहे हैं, जो अपनी मां बदल लेते हैं डिफरेंट नेशनैलिटी के लिए। और कौन है वो खुशनसीब जिसको पासपोर्ट मिला अपनी मां का नाम बदलने से? आई टेल यू आफ्टर द ब्रेक। टेक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और वंस अगेन आपको बताऊं कि कोर्ट में 1 साल से ज्यादा जिन केसेस की पेंडिंग है और जिनकी जाली डिग्रियों के ऊपर फैसला अभी तक नहीं आ रहा, अदालतें खामोश है उस पर। राहिला नईम, साइमा मोयुद्दीन, महमूदा शाही, फरादीबा और शगुफ्ता शेख। कोर्ट को कितना टाइम लगता है भाई एक डिग्री को डिसाइड करने में? देखिए वो सर 2 तरह के केसेस हैं। एक तो केसेस है ना जो इम्पर्सनेशन के केसेस हैं, और दूसरा है जहां अनरिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ने डिग्रियां दी हुई हैं। डिग्रियों के केसेस में तो मुझे समझ नहीं आती क्यों साल से फैसले नहीं हो रहे, या 2 साल तो अब 2 साल हो गए ना, मतलब ये इलेक्शन और वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री, और वो भी पंजाब यूनिवर्सिटीज की जहां डिग्री नहीं, कहीं पर भी सर एक आपने टेलीफोन ही करना है ना। कमाल नहीं, मैं इनके केस में भी सोचा था आपके मुखालिफ एमएनए की डिग्री जो है वो सिंध की या कराची की, और उसके नीचे एमपीए की डिग्री कराची की, और दूसरे मुखालिफ की डिग्री कराची की, वो जो हाजी साहब अभी चाहे चीन जाना पड़े। ठीक है, क्या बात है, आप लोगों ने चौधरीयों ने कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं बनाया था अपना वहां पे गुजरात में? सारों को वहां जामशोरो जाना पड़ता, सिंध जाना पड़ता। जो मियां तारिक साहब की बात कर रहे हैं वो सिंडिकेट के मेंबर हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के, और मौजूदा गवर्नमेंट ने बनाया, ये शहबाज शरीफ साहब ने बनाया उनको। और इसमें मजे बात यह है कि एफए उनका 2004 क्लियर हुआ है और बीए 2003 में कर चुके हैं। राव साहब मेरे पास कितने मिनट है मुझे ये बता दें? राइट, मेरे पास क्योंकि 5 मिनट है, तो मैं खैर आपने अगर 1 मिनट में कोई बात करनी है तो कर ले। अजीम आदमी का केस मैं सिर्फ जो ये बात करना चाह रहा था कि जो डिग्रीज का जो मामला है ना उसको बिल्कुल 2 साल नहीं लगने चाहिए। आपने कंसर्न इंस्टीट्यूशन से पूछना है ये डिग्री है या आपने जारी की है या नहीं की, आपने उसके सर्टिफिकेट के ऊपर जो है वो अमल करना है। अगर वो आपकी पार्टी रिलीफ नहीं दे रही, क्या अदालत से रिलीफ की उम्मीद है आपको? ये अदालत से रिलीफ की उम्मीद है और इंशाल्लाह मिलेगा। एक चीज में जो कहना पीएमएलएन का अप्लाई करेंगे कि पीएमएलक्यू का? जी पीएमएलएन का। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, डिग्री केसेस के मुतालिक आप एक चीज में तसल्ली भी नहीं देंगे वो कि जो लोग अपनी नुमाइंदगी सही अंदाज में नहीं कर सकते वो इतने बड़े हल्के की नुमाइंदगी सूबाई असेंबली या असेंबली में करें, बहुत बड़ा। लेकिन सर मैं यहाँ थोड़ा सा चौधरी साहब से खिलाफ करूंगा कि ये फिर कह रहे हैं कि नून की मैंने टिकट लेना है, तो वो तो इतनी असूल पसंद की आदत है कि जिन्होंने अपने कैंडिडेट के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय उनको रिलीफ दिलवाने की बजाय उन्होंने हमारी जमात का एक लोटा एक्सेप्ट करके बिठा लिया अपने साथ और उससे तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, और ये फिर उनके पास अपने कैंडिडेट का तहफ़्फ़ुज़ कर ले तो उसको भाग देना देते, लोटा ना बनने देते। अच्छा मैं साहब आप देखें सबा सादक के खिलाफ केस है जो हमारा हमने किया हुआ 18 महीने से उसको अरसा हुआ है और वो पेंडिंग पर उसका डिसीजन राना सनाउल्लाह साहब आई नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। राना साहब करना देखिए हमारा लाहौर बर्बाद हो चुका है, राना साहब का प्लाजा वहीं पे खड़ा है। मैं उनको ना कहें कुछ, वो मेरे दोस्त भी हैं, कुछ ना कहें। कौन सा भी है? मलिक मोहम्मद जमील NA 107, मलिक मोहम्मद जमील NA 107। मलिक साहब मैं बड़े दुख से आज ये आपका केस लेके आ रहा हूं सामने। आपका ताल्लुक PMLN से है और आपने पाकिस्तानी शहरियत के अलावा आपने डच नेशनैलिटी, हॉलैंड की नेशनैलिटी आपने ले ली। खैर एक तो वैसे ही मैं समझता हूं कि जिनके पास ड्यूल नेशनैलिटीज है में वो वैसे डिस्क्वालीफाइड है जो एक्वायर कर लेते हैं। राइट, ये मेरे पास है, पासपोर्ट की कॉपी है। और मैं कुछ और बात कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिसके पास पाकिस्तान की शहरियत नहीं है उसने कहीं और की शहरियत लिया, उसको तो वैसे ही जहाज से बैठा के वापस उसी जगह भेज देना चाहिए। इलेक्शन नहीं इसमें पासपोर्ट में इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1961 है। मैं बड़ी जल्दी जल्दी आपको केस बता रहा हूं। यह हुकूमत पाकिस्तान से जारी करदा इनका शनाख्ती कार्ड है जिसमें इनके वालिद का नाम अहमदुद्दीन मलिक है और डेट ऑफ बर्थ जो है May 22, 1957। यानी कमाल की बात है कि जितने भी आपके कागजात हैं उनमें कुछ ना कुछ है। ये छोड़े, एक मैंने हॉलैंड से मंगाई चीज, और वो क्या चीज है मैंने वेरीफाई करवाया उनसे पासपोर्ट नंबर के थ्रू, जो इंटरनेट पे वो वेरीफाई करके देते हैं, और उन्होंने वापस जो ईमेल भेजी वो ये थी, अब ये डच लैंग्वेज में थी। तो क्या किया उसका बड़ा सिंपल था। नूर मोहम्मद मलिक जो है लेक्चरर जर्मन
लैंग्वेज डिपार्टमेंट के नेशनल जर्मन एंड डच के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस निमल इस्लामाबाद में उनसे अटेस्ट करवाया और उसको ट्रांसलेट करवाया। और जो इसमें ट्रांसलेशन के बाद जो चीज मिली है जी वो ये है कि उसमें डेट ऑफ बर्थ मार्च 1 9 एट गुड़ा जत्ता पाकिस्तान और फादर्स नेम मलिक मोहम्मद सादिक और मदर्स नेम मलिक राज बेगम, ये उन्होंने सारा दिया हुआ। उसके बाद मलिक साहब एक चीज है नादरा जो एनआईसी इशू करती है। नादरा में अगर आपने मेरा शनाख्ती कार्ड वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई करते हैं, आप उनको भेजते हैं या ईमेल भेजते हैं या रिक्वेस्ट भेजते हैं, उस पर नादरा जो है वो आपको जो है वो वेरीफाई करके देता है। और यहां पे अहमदुद्दीन मलिक, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई और वालदा का नाम फातिमा बीबी, फातिमा बीबी, प्लेस ऑफ बर्थ गुजरात, रिलीजन इस्लाम, फातिमा बीबी। मजे की बात है कि 2005 में इन्होंने वो बीए की डिग्री ली, वो भी सिंध यूनिवर्सिटी से। अब एक और चीज आ गई है जो कि मलिक मोहम्मद जमील साहब को नहीं पता, उसे कहते हैं पाइसेस। पाइसेस मलिक साहब वो सॉफ्टवेयर है जो एफबीआई ने पाकिस्तान में इंस्टॉल करवाया है तमाम एयरपोर्ट्स पे 9/11 के बाद। और आप किसी की पासपोर्ट डिटेल जब उसमें देते हैं तो वो आपको पूरा रिकॉर्ड देता है कि आप कब कहां गए, कहां से आए, कहां नहीं गए। तो पूरे 2005 में जब आप सपोजिटली जेर तालीम थे सिंध यूनिवर्सिटी में, हो सकता है पाकिस्तान में नहीं थे, हो सकता है पाकिस्तान से बाहर थे। और मजे की बात यह है कि इरफानुद्दीन और नासिर महमूद और ये हाजी साहब, ये सारे के सारे वहीं से जेर तालीम हो रहे थे। इसके ऊपर हमने कुछ उलमाए दीन से भी रुजू किया और कुछ एक ने जो है बड़े सख्त किस्म के फतवा दिए। और लेकिन उन्होंने ये भी मुझे कहा कि इसके ऊपर फतवा जो है वो डिटेल में दिया जाना चाहिए, पूरी तहकीक के बाद दिया जाना चाहिए। अभी जो हमें आप बता रहे हैं उसके ऊपर हम एक शॉर्ट जजमेंट दे रहे हैं। तो मैं अगले चंद दिनों में कोशिश करूंगा कि उनमें से किसी एक दो उलमाए दीन को हम बुलाएं और उनसे पूछें कि अगर एक शख्स जानबूझ के अपनी वल्दियत या अपनी वालदा का नाम बदलता है तो उसके मुताल्लिक कुरान मजीद और हदीस पाक के तहत क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। दुख की बात है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस इस तरह से करते हैं और दुख की बात उससे बड़ी ये है कि उनको बचाया जा रहा है, बार बार बचाया जा रहा है और हर तरफ से बचाया जा रहा है, बजाय इसके कि हम उस पर शर्मिंदा हों। आने वाले दिनों में हो सकता है कल का मैं वादा नहीं करता, लेकिन हो सकता है कल या अगले हफ्ते में आपको बहुत सी और जाली डिग्रियों के केसेस भी ला के दूंगा। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।